अनअकाउंटेड मनी, जिसका कोई अकाउंट्स में क्लियर नहीं है। देखिए, अकाउंट्स का मतलब बैंक अकाउंट नहीं होता है, अकाउंट्स का मतलब होता है लेखा जोखा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास, मान के चलिए कि हमारे पास 80,000 रुपया, बट सरकार को हमने बता दिया कि मेरे पास 80,000, हम बैंक में भले ना रखें, तो ये अकाउंटेड मनी होता है। बैंक अकाउंट अलग होता है। अकाउंट का मतलब होता है लेखा जोखा। किसी का फेसबुक अकाउंट होता है, किसी का ट्विटर अकाउंट होता है, किसी का इंस्टाग्राम होता है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है यहाँ पे। तो उसी तरह से अकाउंट का मतलब होता है लेखा जोखा। तो जब आपके धन का लेखा जोखा सरकार के पास नहीं रहेगा तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा पाती है। अनअकाउंटेड मनी इज नोन एज ब्लैक मनी। समझना कि नहीं? अमूमन ब्लैक मनी रखा क्यों जाता है? तो टैक्स चोरी करने के लिए। मुख्य उद्देश्य ब्लैक मनी का यही है। या तो एक तरीका हो गया कि आप टैक्स चोरी कर लिए, दूसरा तरीका ये हो गया कि आप अंडर द टेबल कमाए। जैसे किसी की 1 लाख की सैलरी है और वो रिश्वत ले रहा है 5 लाख, अगर वो ईमानदारी दिखाएगा कि हम टैक्स जमा कर दें तो फिर उससे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा। तो टैक्स चोरी करने का, काला धन का, अगर मोटा मोटी अगर कहें तो 2 उद्देश्य है। पहला टैक्स चोरी करना, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम को छुपाना कि आया कहां से है, सोर्स ऑफ इनकम कहां से आया है। जैसे कुछ पॉलिटिशियंस जो अगर छुपाते हैं तो वो टैक्स चोरी से नहीं छुपाते हैं, दे ही सकते हैं, बट वो सोर्स ऑफ इनकम में फंस जाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम में फंस जाएंगे। जैसे 100 करोड़ रुपया रिश्वत ले लिया या 100 करोड़ घूस मार दिया, तो उसको 30% टैक्स देने में क्या जाता है? 100 करोड़ में से कितना दे देगा? 30 करोड़। बच गया कितना? 70 करोड़। लेकिन उसका 100 का 100 चल जाएगा, टैक्स की वजह से नहीं, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम से ये पता चलता है कि आप उस पैसे को कमाने के लिए वैलिड है या नहीं है। समझ में क्या? हम लोग के पास जीरो काला धन है। रीजन क्या है? कितना टैक्स का टेंशन है, जितना आता है उसका 28% जीएसटी, 2% गेटवे, 30% टैक्स। 28 बोल दिया क्या? 18% है। किसी किसी लग्जरियस चीज पे 28 है, तो आदमी टैक्स देके खत्म कर दिया। और सोर्स ऑफ इनकम में हमारा कौन चीज छुपा है? तो आपको पता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एजुकेशन है। और इलीगल चीज थोड़ी है एजुकेशन, इलीगल चीज नहीं है यहाँ पे। तो काला धन का मतलब समझ आएगा? समानांतर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? काला धन। किसी देश के लिए सबसे खराब क्या होता है? काला धन चला जाता है यहाँ पे। और काला धन का सबसे बड़ा खतरनाक रूप होता है कैश पैसा। कैश पैसे को ना आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं, किसके पास है किसके पास नहीं। जैसे मेरे अकाउंट में सपोज कीजिए 1 लाख है और हम किसी को दिए 50,000 यहाँ पे। पीछे वाले जो बच्चे हैं ना, वो आप ना थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाओ। समझा क्या? एक होता है ना कि एकदम छोट लड़का 1 लाख होगा अकाउंट में, ये बतियाने नहीं बैठे हो, पढ़ने बैठे हो। समझ में आ कि नहीं आ गया यहाँ पे? हमारे स्टेट में एक और खराबी क्या है ना, कि हम लोग का मानसिक लेवल नेशनल लेवल के एजुकेशन से बड़ा पीछे जा रहा है। हमारे यहाँ ग्रेजुएट किया हुआ लड़का अगर नेशनल लेवल पे तुलना करेंगे तो 11th-12th के लड़के की मानसिकता लेके घूम रहा है वो। तो ये बड़ा उटपटांग लगता है यहाँ पे। अब जैसे पिछवा 10-15 को था, सब मानसिक लेवल अभी 9th वाला है 1 लाख होगा। आप समझिए ना, मानसिक लेवल पता नहीं कहाँ चला गया है। तो आप मानसिक लेवल कम से कम एक स्टैंडर्ड लेवल पे रखिए, आपको जितना पढ़ना है पढ़ा देगा आदमी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मानसिकता नीचे रहेगी तो उसको कहाँ से लेके चलेगा? ये बतियाने वाला हो गया यहाँ पे। नहीं देखेंगे गंगा में बैठ जाएगा, भर बारात जाएगा ना, बोलेरो में बतियाते जाएगा, भर बारात वहां पे, और बारातियों में उतर के बतियाएगा ना मतलब का। तो आप लोग उस मानसिकता को छोड़ के उठिए ऊपर से यहाँ पे। तो अब समझिए ध्यान से, अगर किसी अकाउंट में हमारे में 1 लाख रुपए है, हम उसमें से 10,000 किसी को दिए, 10 किसी को दिए, कहीं कहीं दिए, किसी को रिचार्ज कर दिए, किसी को फोन पे कर दिए, पेटीएम कुछ भी किए, उसका ट्रैक है सरकार के पास। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, कहाँ कहाँ है यहाँ पे, उसे पक्का पता चलेगा कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसको ऑनलाइन हटाइए, कैश रखते हैं, किसको देंगे पता ही नहीं चलेगा। सरकार हवा में है, उसको लग रहा है हमारे पास है, हम कहां से कहां घसका दिए पता नहीं चलेगा। तो ब्लैक मनी में सबसे खतरनाक चीज हो जाता है कैश पैसा। और इस ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए, जो ब्लैक मनी है मनी, इसके लिए एक बहुत सटीक रास्ता होता है, जो हमारी करेंसी होती है, नोट। क्या होती है? करेंसी। करेंसी यानी नोट। इसकी वैल्यू, करेंसी जो होती है वो छोटे से छोटे साइज का रखा जाए। जैसे भारत की सबसे बड़ी गलती है कि 2000 का नोट लाया गया था। हालांकि जिस दिन से लाया गया था ना, 4 साल कंटिन्यू बता रहे थे चिल्ला चिल्ला के हर बैच में कि इसको आज नहीं तो कल सरकार बंद करेगी, बंद करेगी, कर दिया। ये करप्शन के लिए, ब्लैक मनी के लिए सबसे अच्छा रास्ता हो जाता है। 1 लाख रुपया जेब में अट के लेके चल जाएंगे। 2000 का नोट अगर है ना, तो आराम से ना 1 लाख रुपया मोड़ के ऐसे रख के निकल जाएंगे यहाँ पे। तो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक, आप करेंसी को क्या कर दीजिए, छोटा, और बैंकिंग को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। बैंकिंग को बढ़ा दीजिए। तो भारत सरकार ने ये तो बहुत बेहतरीन किया है, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन बैंकिंग हम लोगों ने कर दिया। आज रिक्शा वाला, ठेला वाला, इवन भिखारी लोग जो भीख मांग रहा है, उसका भी क्यूआर कोड है, बना लिया क्यूआर कोड। हाँ? अरे भैया, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें पैसा उतना ही देना है, क्यूआर पे स्कैन करके दे दो। नहीं समझे? पहले बहाना बनते तो ना, छुट्टा नहीं है तो क्यूआर थमा देगा, समझ जाइए।
हाँ, अच्छा मतलब पावर बैंक भी रखा रहता है सब, कि मतलब अगर कोई कह दिया कि मोबाइल डिस्चार्ज है तो कह देगा पावर बैंक से चार्ज कर लीजिए, फिर क्यूआर स्कैन कर दीजिए। तो चलिए, तो भारत सरकार काले धन के लिए एक काम बेहतर किया, बैंकिंग जोड़ दिया। पहले भारत में करोड़ों ऐसे लोग थे जो बैंक में जाने से डरते थे। बैंकिंग में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर ये डर खत्म करने के लिए जनधन योजना लाया कि जाइए अकाउंट में खुल जाएगा। हालांकि कुछ लोग को लगा था कि 15-15 लाख उसी में आएगा। देखिए, पैसा देके कभी किसी की गरीबी दूर नहीं कर सकते, नोट छाप के गरीबी नहीं दूर किया जा सकता, बल्कि 1 साल में देश बर्बाद हो जाएगा। गरीबी दुनिया में हमेशा रिलेटिव होती है, रिलेटिव मतलब सापेक्ष होती है, एक दूसरे की तुलना में होती है। जैसे रिक्शा वाला 50 रुपया के लिए काम करता है, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन 50 लाख के लिए काम करता है। हर इंसान काम कर रहा है पैसे के लिए। लेवल पता चलता है कि कौन किस लेवल का है। अब सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आप दे दीजिएगा, आपको लगेगा अच्छा काम किया। कोई रिक्शा चलाएगा, कोई ऑटो चलाएगा 15 लाख रुपया लेके? जाके कहिएगा 20 रुपये में गांधी मैदान छोड़ दो, तुम चलाओ 40 देंगे हम, बैठ चल। आपको क्या लगता है कि जब अकाउंट में 15 लाख रुपया आ गया, वो ठेला पे आपको 20 रुपया का चना का सत्तू पिलाएगा? हर चीज फिर क्या होगा, गरीबी उस समय भी रहेगी, बट वो स्टैंडर्ड लेवल की चली जाएगी। 15 लाख वाला गरीब हो जाएगा, वो पैसा वाला गरीब होगा वो। फिर क्या हो जाएगा, पैसा वाला गरीब हो जाएगा। तो गरीबी जो है वो सापेक्ष होती है, एक दूसरे से तुलना करके होती है। वेनेजुएला में यही हाल हो गया, उसको किसी बैल ने बना दिया कि नोट छाप के गरीबी दूर किया जा सकता है। वहां पे ना नोट सबके पास आ गया, फिर गरीब वो अमीर वाला गरीब हो गया वहां पे। अब वहां दूध का एक ब्रेड का पैकेट 2.5 लाख रुपए का आता है, 2.5 लाख रुपए का आता है। महंगाई इतनी भयानक बढ़ गई। क्योंकि आप बताइए, जो रिक्शा वाला आज 20 रुपए के लिए रिक्शा चलाता है, 50 रुपए के लिए रिक्शा चलाता है, सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएगा, तो वो रिक्शा का कह देगा कि हम 5,000 लेंगे, क्योंकि सबके अकाउंट में। आप भी कहेंगे 5,000 लगा, हमारे अकाउंट में 15 लाख ले 5,000। जिसके अकाउंट में 15 लाख रुपए, 20 रुपए के लिए रिक्शा नहीं चलाता है। तो हमेशा वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हमने बैंकिंग सेक्टर को तो बेहतरीन कर दिया यहाँ पर, और क्यूआर कोड भी ले दिया यहाँ पे। और 2,000 का नोट तो एकदम गलत था। अब हम लोग आए हैं किस पे, 500 पे। 500 के बाद 200, उसके बाद 100। अगर ये भी गया ना, 500 वाला भी गया ना, तो समझिएगा कि काला धन ले जाने में बड़ी दिक्कत होगा। फिर आपको कहां शिफ्ट होना पड़ेगा, बैंकिंग में। अब मान के चलिए, काला धन में भी दिक्कत किससे, बड़े बड़े धन से। 50,000, 1 लाख, 2 लाख से नहीं है, करोड़ों से, 20 करोड़, 30 करोड़, ऐसे ऐसे काला धन घसकाता है। अब 200 का नोट अगर 20 करोड़ लेंगे ना, बोरा में ले जाना पड़ेगा, ट्रैक्टर करना पड़ेगा, भैया कहा हो 20 करोड़ रुपया ले जाएगा। तो सरकार को अगर काला धन को कंट्रोल करना है, 500 वाला जिस दिन निपटा देगी ना, तो नॉर्मल आदमी जिसको करप्शन से कोई मतलब नहीं है, वो 50,000, 60,000 का चीज अगर खरीद रहा है तो 2,000 के नोट से खरीद लेगा, और नहीं तो 200 के नोट से खरीद लेगा, या तो 100 वाले से। और उससे ज्यादा का खरीदना है तो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। जैसे आजकल यंग जनरेशन तो ऑनलाइन कर ही देती है। जो लोग ऑनलाइन अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाए हैं, जैसे बूढ़े लोग हैं, आपके बाबा दादा को देखिएगा, पिताजी को भी देखिएगा, उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे ऑनलाइन में, तो वो लोग इसका यूज करेंगे। किसका, छोटका का। तो जितना छोट रहा है ना उतना, तो अगर जैसे 2,000 बंद हुआ है ना, देखिएगा अगर सरकार सीरियस होगी करप्शन को कम करने के लिए, ये भी डिपेंड करता है सीरियस है कि नहीं है, तो आने वाले 2 से 3 साल में 500 वाला भी निपटा देगी, अगर सीरियस होगी तो। और उसके अगले 15 साल में इससे क्या होगा ना, जैसे जैसे समय बीतेगा ना, ऑनलाइन चीजें और इजी होती जाएगी। और क्या हो जाएगी, इजी होगी। क्योंकि आज से 5 साल पहले किसी को क्यूआर मतलब नहीं पता था, यहाँ पे नहीं पता था यहाँ पे। तो धीरे धीरे उसके बाद अगर इसको भी निपटा दिए, अब आपके पास 2 मजबूरी, या तो ऑनलाइन सीख लो, या तो इतना लेके घूमो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो लोग ऑनलाइन नहीं जानते उनको तकलीफ होगी, क्योंकि 1 लाख देना है तो इतना रुपया हो जाएगा। तो भैया आप तो ईमानदारी का पैसा ले जा रहे हो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप चोटी में बांध के ले जाओ, ईमानदारी का पैसा है, कोई करप्शन तो किया नहीं आपने। तो 2,000 का नोट लीगल टेंडर इसको कम करेगा। देखिएगा आप लोग, इसको धीरे धीरे क्या डिपेंड करता है गवर्नमेंट सीरियस है या नहीं है यहाँ पे। क्योंकि आप अगर बैंकिंग पे शिफ्ट कर दिए तो काम खत्म। क्योंकि ना उसमें बैंकिंग पे शिफ्ट करने के बाद आपको पूरा डाटा मेंटेन करना पड़ता है। जैसे टैक्स भरते हैं, आपने कहा कि इस साल हमने 5 लाख रुपया खर्चा कर दिया, तो सरकार ऐसे थोड़ी है कि कह दी हाँ हाँ बबुआ 5 लाख खर्चा किया, 5 लाख का बिल लाइए, सरसों तेल किराना का सामान तो मेंटेनेंस, ये वो गिट्टी बालू छड़ सीमेंट कहाँ कहाँ खर्चा किया, उसका बकायदा ब्यौरा दीजिए और उसका बिल लाइए। तो आपने कह दिया कि हाँ हमने 5 लाख का सीमेंट खरीदा इस साल, चलिए 5 लाख का सीमेंट खरीदा, तो कहेगा बिल दीजिए, तो आपको पर्चा दे देंगे बिल कि हमने इस दुकान से क्या खरीदा, 5 लाख का पेमेंट खरीदा। अब हर चीज ऑनलाइन है, इनकम टैक्स वाला वो दुकानिया का खोलेगा। जैसे तुम्हारा नाम ललन, तो ललन ने बोला कि हमने सीमेंट खरीदा, किस दुकान से खरीदे, चलो देखो, ललन कुमार ने अपने टैक्स में दिखाया कि हमने 5 लाख का सीमेंट खरीदा, और खरीदा बिल दिया तो माँ ट्रेडर्स, इन किसी दुकान से खरीदा जिसका नाम था माँ ट्रेडर्स, इन्होंने माँ ट्रेडर्स से खरीद दिया ललन कुमार बाबू। अब देखो ध्यान से, सब चीज ऑनलाइन है, 5 लाख का आप सीमेंट खरीदे, इनकम टैक्स वाला धाए दे जाएगा किस पे, माँ ट्रेडर्स वाले। इस ससुरा ललन कुमार को 5 लाख का सीमेंट बेचा है कि नहीं बेचा है, तो कहेगा कि बेच में नहीं किया 5 लाख का, तो बाबू तुम अब उसी सीमेंट से इस ललन कुमार को दीवार में चुनवा दिया। तो आपको लगता है ऑनलाइन इधर से उधर कर देंगे, नहीं कर पाएंगे आप यहाँ पे। दोनों ओर से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। हम एसी खरीदते हैं यहाँ पे, हम बिल दे देते हैं कि हमने हमारे यहाँ इतना, मान के चलिए लाइब्रेरी से लेके जहाँ जहाँ एसी लगा हुआ है तो दे देंगे यहाँ पे, इस कंपनी का एसी है,
बकायदा इस कंपनी का ऐसी इस दुकान से खरीदे हैं। हमारी में जैसे होगा ना, अब ऑनलाइन सिस्टम है, उसको मैच नहीं करना है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर मैच कर देगा खटाक से, क्योंकि ये बेचा होगा मेरे जीएसटी नंबर पे, हम खरीदे होंगे उसके जीएसटी नंबर पे, तो हम दोनों का जीएसटी नंबर मैच करेगा, फटाक से बता देगा। हम अपने फाइलिंग में कहेंगे हम इस कंपनी का एसी खरीदे हैं और इस दुकान से खरीदे हैं, फटाक से उस जगह पे जाएगा, वो दिखाएगा हाँ खान ग्लोबल स्टडीज में हमने ये एसी बेचा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ कंपनी दूसरी बेची गई है, यहाँ कंपनी दूसरा दिखाई गया, बट पैसा मैच कर गया, तब वो प्यार से बुलाएगा कि देखिए आपको शायद फाइलिंग में गड़बड़ हो गई है, वहां कंपनी दूसरा दिख रहा है और यहाँ कंपनी दूसरा, बट पैसा मैच कर गया, इज्जत से बात करेगा। अगर दूसरा पैसे मैच नहीं किया तो बेइज्जत करके बात करेगा, इधर इधर यहाँ से, समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि फाइलिंग में भी कुछ गड़बड़ी होते रहते, तो मेल कर देते हैं, देखिए सब चीज ठीक था, यहाँ नंबर क्या गड़बड़ा गया यहाँ पे। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप चले गए, ऑनलाइन में चले गए, तो ट्रैक करना बड़ा इजी हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं? यहाँ पे जैसे हम ये पैनल खरीदे होंगे, जिससे पढ़ा रहे हैं, ये पैनल खरीदे होंगे यहाँ पे, तो हम अपने में फाइलिंग में दिखाएंगे हमने इतना खर्च कर दिया, जहां से खरीदे होंगे वो भी दिखाया होगा हमने इतना बेचा। दोनों मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मॉडल नंबर, प्राइस, उस पर दिखना चाहिए कि हम खान सर को बेचे, हमको देखना चाहिए हम वहां से खरीदे। समझ आ गया कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? दोनों क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। किसी को दिक्कत? आप समझ रहे हैं ब्लैक मनी अच्छा नहीं है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। अब देखते हैं हम लोग जीडीपी, अभी टैक्सेशन पढ़ाएंगे तब समझे। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। देखिए हिंदी में इसे कहेंगे ग्रॉस का मतलब सकल, सकल मतलब क्या होता है? देखने वाला सकल, टोटल, टोटल को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस, हिंदी में सकल। आई थूथूर वाला सकल नहीं, ये तुम्हारा सकल कैसा है वो वाला सकल नहीं। इकोनॉमी में सकल मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद। इसी को शॉर्टकट में क्या कहेंगे? जीडीपी, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब घरेलू मतलब देश के अंदर, जैसे इंडिया के लिए घरेलू पूरा इंडिया हो जाएगा, पूरा इंडिया। तो भारत में एक साल में कितना चीज का उत्पादन हुआ उसी को क्या कहते हैं? जीडीपी, उसी को क्या कहेंगे? जीडीपी। एक साल में कितने चीज का उत्पादन हुआ उसे क्या कहेंगे? जीडीपी। हम लोग की जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन पहुंच गई। कितनी पहुंच गई? 3 ट्रिलियन पहुंचने वाले, 3.5 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन क्रॉस हो गए हम लोग, 3.5। बहुत जल्दी हम लोग अब 4 क्रॉस करके, मतलब देखिए थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। हम लोग पिछले साल हम लोग 3.5 के आसपास थे। मोदी जी का सपना है कि हम लोग की इकोनॉमी कितनी होनी चाहिए? 5 ट्रिलियन, और हम लोग लगभग लगभग पहुंच गए हैं 4 ट्रिलियन पे। कुछ आगे पीछे रहते हैं डिप्रिसिएशन वगैरह जोड़ के, तो हम लोग कितने पहुंच गए? 4 ट्रिलियन। 4 ट्रिलियन, ट्रिलियन बहुत बड़ी चीज होती है। 4 ट्रिलियन डॉलर, हाँ, 3 को जीरो रहेगा तो 1000, 3 को और जीरो बना देंगे तो मिलियन, 3 को और डाल दीजिएगा तो कितना हो गया? 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। हम लोग 2 जीरो पे खा सकते हैं, और साहब 3 जीरो पे खा सकता है सब। अंग्रेजों सब कितना पे खा सकता है सर? 2025 तक हम लोग कितने हो जाएंगे? 5 ट्रिलियन। कितने की? 5 ट्रिलियन। अभी हम लोग कितने की दहलीज में है? 4 ट्रिलियन की दहलीज पे हम लोग पहुंच गए। तो हम लोग जो है 5, बहुत बड़ी जीडीपी हो जाती है। अब आप समझिए जीडीपी में क्या क्या चीज शामिल होगा। सकल मतलब होता है टोटल, सकल मतलब टोटल, घरेलू माने देश में, प्रोडक्ट मतलब उत्पादन। एक साल में देश में जितना चीज बना उसका कितना दाम था, उसका कितना प्राइस था, उस सबको क्या कहते हैं? जीडीपी। क्या कहेंगे? जीडीपी। अब जोड़ना चालू कीजिए कि एक साल में भारत में क्या क्या बना, टोटल भारत में कितना गेहूं उत्पादन हुआ। आप अपने गांव से शुरू कीजिए, कितना का सब्जी उत्पादन हुआ, कितना गेहूं, चावल, मरचा, धनिया पत्ती, लहसुन, प्याज, मीट, मांस, सीमेंट, गिट्टी, बालू, कॉपी, किताब, कलम, कपड़ा। भारत में कितना, जितना दुकान है ना सब जोड़िए कितना आया होगा, गिनना बड़ा मुश्किल है। ये तभी होगा जब चीजें ऑनलाइन और बैंकिंग सेक्टर पे जाएंगी यहाँ पे। तो बताइए एक साल में किसी देश में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा, देखिए पहले भाषा पे समझिए, कंसेप्ट समझिए। एक साल में जितना उत्पादन करिएगा वो क्या कहलाएगा? जीडीपी। क्या होगा? जीडीपी। जीडीपी में कहलाएगा। एक साल में जितने बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया है कुछ ना कुछ पैसा दिया होगा, वो तो सर्विस सेक्टर है। क्या है? सर्विस सेक्टर। तो जितने बच्चों का एडमिशन हो गया नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन, सब किस में जाएगा? जीडीपी में। जितनी कोचिंग में एडमिशन हुआ चाहे इंडिया के हर एक कोचिंग में, वो किस में जाएगा? आपको घसका दिया ऐसे ही तो पता नहीं चलेगा, नहीं पता चल पाएगा। टैक्स नहीं दिया पता चलेगा? हम लोग का सरकार को पता चल जाएगा। हम लोग बकायदा नाम के साथ देते हैं लोग, ये नाम का लड़का, ये नाम की लड़की, उसका पेमेंट डिटेल ये है, इतने रुपए पेमेंट देते हैं, इतना तारीख, कितना बज के इतना। अब ये कोई हाथ से नहीं लिखता है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे आप इधर भेजे उधर ऑटोमेटिक भेज दिया। यहाँ पे आपका इधर से एडमिशन हुआ, इधर से सरकार को टैक्स भेज दिया, जाओ। हम लोग ये सब कुछ नहीं रखते हैं, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना के रखा है। इधर आया 18% काटा, 18% गवर्नमेंट को दे लीजिए, समझा? तुरंत काटिए, थमा दीजिए, जाइए। यहाँ पे आगे बढ़े तो बताइए जीडीपी बड़ी चीज है या नहीं? आप ना निकाल पाएंगे देश का जीडीपी, अपने घर का जीडीपी निकालिए। आप अपना खेत खलिहान का जीडीपी, घर का नहीं निकाल, देश का नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पता नहीं आपको कि देश में क्या क्या चीज का उत्पादन हो रहा है। कितनी मछली बिकी, कितनी मीट मांस बिका, सब चीज निकाला, कितना कोल्ड ड्रिंक, कितना पानी बोतल, समझ आ गया कि नहीं? कितना चीज समझिए ना, क्या क्या चीज है जीडीपी के लिए। तो हम लोग अब 5 ट्रिलियन जीडीपी बनने जा रहे हैं यहाँ पर। बताइए समोसा मिठाई सबको जोड़ के जीडीपी में सब चीज। अब देखिए समोसा वगैरह जो नॉर्मल दुकान का वो अकाउंटेंट नहीं हो पाता है, बड़ी बड़ी कंपनी का अकाउंटेबल हो जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी का अकाउंटेबल हो जाता है वहां से। जैसे हम इसमें क्या नाम है 28,000 रसगुल्ला मंगाए एनिवर्सरी में, एक आदमी को 4 रसगुल्ला मिला था। 4 था तो कितना था? 28,000। आपको क्या लगता है उसका गवर्नमेंट को आंकड़ा नहीं होगा?
तो पक्का आंकड़ा है, हमारे नाम पे बिल है, हमारा नाम, हम पेमेंट किए हैं कंपनी को, सुधा कंपनी है ना, पेमेंट किए हैं। अब सुधा कंपनी अपने में फाइल किया होगा, खान सर को हम एक दिन में 28,000 रसगुल्ला बेच दिए, तो हमारे पास आके पूछा क्या हो, हम कहा 28,000 खरीदे हैं, हम दे दिए पैसा। हमने सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाया कि हम एक शिक्षक है, और एक्सपेंस भी दिखाया कि हमने इतना खर्चा किया। अच्छा, हम खाली ऐसे ही करते हैं, इनकम टैक्स में दिखा देते 28,000 रसगुल्ला, तो अगले दिन आ जाता, हमको बेवकूफ बनाएंगे। 28,000 कोई रसगुल्ला खाता है, हमको जाकर उधर मिलाइए जहां से खरीदे जाइए। इसलिए जितने बड़ी कंपनी होगी देखिएगा आपसे बिल मांगेगा, क्योंकि विदाउट बिल बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा मोड़ा चीज आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे सब्जी उब्जी खरीद रहे हैं उसमें बिल नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी समझते हैं सब इनकम टैक्स वाले भी, भैया अभी इतना भी भारत इतना डिजिटलाइज नहीं हो गया कि सब्जी बेचने वाला बिल काटेगा, भगा देगा, सब्जी का बिल काटना है। बताइए, जीडीपी निकालना तो पूरे देश का बहुत टफ है। आप में कितने लोग किसान हैं, किसान फैमिली से आते हैं? ज्यादातर तो किसान फैमिली से ही आते हैं। लड़की लोग में तुम लोग हाथ क्यों नहीं उठाई? पापा किसान है किसने लोग के? पापा, हाँ अब हाथ उठाइए, बस नीचे करो, अपने को सोच लीजिए। किसान फैमिली मतलब किसान। तो चाइना की जीडीपी $14 ट्रिलियन है, बिल्कुल। देखिए 14 ट्रिलियन, हम लोग 5 पहुंचने जा रहे हैं, उसका कितना है? 14, बहुत पहले, 3 गुना है, हम लोग से 3 गुना से भी क्या है, ज्यादा। तो चाइना में उत्पादन देखिए, आपका ईयरफोन चाइना से आ रहा है, मोबाइल चाइना से आ रहा है, लैपटॉप चाइना से आ रहा है, घड़ी चाइना से आ रहा है, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये सब कहां से आ रहा है? चाइना से आ रहा है आपका। इवन लड़की से जो मेहंदी लगा रही है सब, तो चाइना से। हाँ, पहले चाइना वाले को इंजीनियर, नो डाउट पूरी दुनिया में सबसे व्यवहारिक इंजीनियर मिलते हैं चाइना में। हमारे देश में भी बेहतरीन इंजीनियर है, बट हमारे देश के इंजीनियरों का सपना होता है बढ़िया पैकेज मिलेगा कि नहीं। कभी किसी इंजीनियर कॉलेज के स्टूडेंट से मिलिए, या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे स्टूडेंट से मिलिए, उनका आपको एक सपना मिलेगा, भाई आईआईटी में हो जाएगा ना 1 करोड़ का पैकेज है। भाई तुम पैकेज के लिए जा रहे हो तो बिजनेस कर लो, अब अडानी बनो, अंबानी बनो, टाटा बनो। जब कमाना ही तो बिजनेस में चल जाओ। इनोवेशन, प्रोडक्ट उतना ध्यान नहीं है। उसने, चाइना ने पूरा प्रॉपर स्टडी करता है। चाइना, उसने देखा कि भारत की महिलाओं को मेहंदी बहुत पसंद है, और एक से एक डिजाइन पसंद है, और काफी खर्च आता है। तो उसने क्या किया पता है? चाइनीज उत्तल अखियन वाले को तो भेजेगा नहीं, जाओ बनाओ। तो उसने कहा दिमाग लगाओ, तो उसने क्या किया ना, सांचा बना दिया, इसे स्टिकर, समझा क्या, हाथों पे, समझा जैसे कैसे ग्लव्स पहनते हैं, वो ग्लव्स टाइप का है, चिपका लीजिए, और उसमें खांचा बना हुआ है, गैप है, जो डिजाइन का लीजिए, ऐसे मेहंदी लीजिए, काश के एकदम पर सटा दे, हो गया, लाल हो गया। आज चाइनीज मेहंदी इतना लाल कर देता है जिसका कोई हद नहीं, यहाँ पे एकदम चटकार कर देता है। यहाँ पे सोचिए, हमारे देश का वो है नहीं, हमारी भाषा जानता नहीं है, बट कितना वो लोग डेडिकेटेड है कस्टमर के हिसाब से। उसे पता है कि भारत के लोग को मेहंदी के अलग अलग डिजाइन पसंद है, और वो लाल पसंद है, वो भी जल्दी सूखने वाला, और ना तो सस्ता भी चाहिए। जाके वहां बनवाइला पे कितना लगता है? 500। ये भाई, भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज है जी। यहाँ हम लोग मेहंदी लगाएंगे तो करिया में करिया ढक जाएगा। नहीं, मेहंदियों कहेगा कि कहाँ ले आकर अपना रख दे रहे यहाँ में। इंडिया का इंजीनियर परेशान है पैकेज लेने में। इंडिया का इंजीनियर किसमें परेशान है? पैकेज लेने में। चाइना का हम आपको बताते हैं, जैसे देखिएगा, एक नॉर्मल चार्जर लाते हैं, ये भी चाइनीज है, ये चाइनीज है। चाइना में एक ये चाइनीज चार्जर है। कभी कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारे घर में जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड हम लोग ऐसे लगाते हैं तो कभी नीचे साइज का होता है, कभी कई बोर्ड नीचे होते हैं, थोड़ा सा हाइट में नीचे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर उसमें चार्जर लगाइएगा, बगल में सोफा लगाइएगा ना, तो ढक जाएगा, या जगह नहीं होता इतना निकलने का। तो वहाँ 360 मूवेबल चार्जर होता है। चार्जर वाइस रख दीजिए, बीच में से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। 2 पार्ट में होता है, ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे जिधर के हिसाब से। हमारे यहाँ के इंजीनियर लोग पैकेज लेना में परेशान है लोग। उसने देखा प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी होता है, जीडीपी बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। उसने देखा कि भारत के आदमी को टॉर्च बहुत पसंद है। क्या है? टॉर्च। क्योंकि भारत में बिजली व्यवस्था अभी भी गांव में उतनी अच्छी नहीं है, 24 घंटे नहीं है लाइट है भी, तो गांव में खेत खलिहान में तो बिजली की लाइट थोड़ी, तो टॉर्च लेके ही जाना पड़ता है किसी को भी अगर गांव में जाना है तो उसने देखा कि भारत के लोग के टॉर्च ज्यादा चाहिए, और यहाँ के लोग पैसा बचाना बहुत चाहते हैं। तो वो लोग सेल बार बार खरीद के नहीं लगाना चाहते हैं, उसको चाहिए चार्जिंग वाला। तो उसने कहा कि देखो, भाड़ में गया बैटरी वाला चार्जर टॉर्च, उससे मतलब नहीं। हमारे यहाँ के इंजीनियर, टॉर्च जल रहा है ना, लगाओ 4 को चार्ज, ऐसे ऐठो तो जलेगा, ढीला करो तो खुल जाएगा। अरे यार इंजीनियर तुम समझो, 6 महीना बाद ऐठ ढीला करके घिस जाएगा वो, अब वो ढीला हो जाएगा, ठक 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 पीटो इसे। आप समझो, हमारे यहाँ एक सांप निकला था और टॉर्च जलाया ऐसे, अतले बूत गया। अरे भाग रे भैया, मतलब हल्का मच गया वहां पे। हम लोग लाठी उठी लेके तैयार थे, और मार देते एकदम यहाँ पे, अतले बूत आ गया, आदमी ना जान बचा के भागा। चाइना ने अपने इंजीनियरों को कहा कि कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले हमको उसके 10 कमियां बताओ। वहां कोई प्रोडक्ट बनाइएगा ना, कोई प्रोडक्ट, तो पहले कहेगा 10 कमी बताओ, इसमें से खोज के लाओ 10 कमी क्या है, जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसमें 10 क्या क्या कमियां हैं, खोज के लाओ। ऐसे नहीं कि हम ही चार्ज बनाएंगे। उसने कहा कि भारत में ये समस्या है ना, तो एगो ढक्कन ऐसे ऊपर जाम हो जाता था, तो दाब के खींचे नहीं आ रहा, निकल हो दाब गए, नाखूने फट गए हो, नहीं ऊपर दम हो जाता था। तो
और दूसरा कि भारत के आदमी बैटरी नहीं खरीदना चाहता। उसने रिसर्च किया और टॉर्च बनाना चालू किया। वो चार्जिंग से टॉर्च चलता था और उसने देखा कि भारत के लोग ऐसे चीज को प्रोडक्ट पसंद करते हैं जो सस्ता हो और मल्टीपल काम आ सके। हमारे यहाँ का आदमी एक चप्पल खरीदता है तो 2 इंच बॉल खरीदता है कि 2 साल चलते। नहीं समझाया? अब बरसात में कपार ले छीटा मार तो तो चाइना इसके मामले में बहुत बेहतरीन किया। अब उसकी क्या बनाया, टॉर्च। वो चार्ज होगा, सामने से फोकस मारेगा और जो हाथ वाला पकड़ जगह वहां पे टॉर्च, उसका यहां से फोकस करने वाला टॉर्च दे दिया और इस पे क्या किया, एलईडी लगा दिया, पढ़ने का काम कर देगा। अब महिलाएं खाना बनाएंगी, आटा सानेंगी ना, तो इसको उल्टा करके रख देती है, चालू कर देती है, तुरंत उसमें क्या हो जाता है, एलईडी का काम कर दिया और इधर से लाइट का काम किया। और उसके बाद कहा कि भारत का आदमी जो है ना, ये क्या करेगा ना, अव्यवस्थित ज्यादा रखेगा। देखिएगा मोबाइल चार्ज हो गया, चार्जर कहां होगा पता नहीं है, फिर खोजना चालू करेगा। कहा कि सुन सुन सुन, कोई अलग से चार्जर नहीं, एकरे में एगो लकड़ी निकाल देंगे, इसी में क्या करो, चार्जर निकालो अलग से। ना 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 ना, ये भारत का आदमी है, इमरजेंसी में खोजेगा, दूसरे को आएगा ना, रखने का व्यवस्था है ना कुछ, चार्जर रखे तो नहीं मिला भी यहाँ पे। उसके घर में ना फिक्स रहेगा, ना चाबी का जगह फिक्स है, ना चार्जर का जगह फिक्स है, किसी चीज का जगह फिक्स नहीं है। और भारत के लोग को गुस्सा कब लगता है, जब काम खराब हो जाता है तब। ये साइकोलॉजी होती जाती है किसी भी सामान। तो कहा कि ना ना ना, तार वाला चार्जर ना, चार्जर ना, उसी में खोसो और चार्ज हो जाएगा टक से, उसी में देखिएगा चार्ज हो जाता है। यहाँ पे पूरे इंडिया से इंडियन टॉर्च को खा गया। और ना तो क्या किया, इधर तो लगाया एलईडी और पट्टी लगा दिया सोलर, वो पट्टी लगा दिया सोलर, हाइब्रिड बना दिया, सोलर से भी चार्ज हो रहा है, इससे भी चार्ज हो रहा है, धूप में चार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता था भारत का आदमी बिजली बहुत बचाना चाहता है, या खर्चा हो जाता धूप में रख दो फ्री में क्यों। तो आप बताओ उसकी जीडीपी क्यों नहीं बढ़ेगी? और हमारे यहाँ के इंजीनियर लोग पैकेज के पीछे भाग रहे हो, अमेरिका भाग रहे हो। 140 करोड़ से ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं। अगर कोई ऐसा चीज बना, चाइना से भी ज्यादा यहाँ रहते हैं ना, चाइना गया पीछे यहाँ पे। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दे जो हर घर में यूज होने लगे, हम भाड़ में गया अमेरिका, हमको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, भारत में 140 करोड़ घर में पहुंचा दीजिए। आज कोई ऐसा घर बताइए जिसमें चाइनीज सामान ना पहुंचा हो, पक्का जाएगा। तो उसकी जीडीपी ज्यादा की आपकी, चाइना की जीडीपी ज्यादा। अब आप लोग अपने अपने घर का जीडीपी निकालेंगे? हाँ सर, मच्छर मारने वाला बैडमिंटन भी वही लाया था, हाँ बिल्कुल आया था। देखिए वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज में रिसर्च होता रहता है इस सब चीजों में कि हम कैसे जगह बनाएं, कैसे क्या करें। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज सब में मुख्य उद्देश्य पैकेज, अब पैकेज लो विदेश जाओ। अच्छा पैकेज में भी रहता है इंडिया में ना, भाई उसकी यूरोप में लॉब लगे, यूरोप में मेरे तो नहीं लगे, अरे वो आईडी से था, जाओ आईडी से था तो जाओ आईडी से नहीं देखते हैं। इंजीनियरिंग में अजीब चीजें हो गई यहाँ पे। उसको बहुत जरूरी चीज होती है इंजीनियर किसी भी देश के लिए, रीड होता है उसका इंजीनियर सब वहां पे। तो जीडीपी आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जीडीपी क्या होता है? किसी भी एक साल में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का मूल्य। अब अपने घर का जीडीपी निकालना है तो घर का, राज्य का निकालना है तो राज्य का, देश का निकालना है तो देश का, दुनिया का निकालना है तो दुनिया का। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा जीडीपी, जितना कम प्रोडक्शन उतना कम जीडीपी, उतना कम जीडीपी। सबसे ज्यादा जीडीपी अमेरिका का, सबसे ज्यादा अमेरिका, उसके बाद चाइना, हम लोग चौथा पांचवा, कभी हम चौथा पे रह रहे हैं तो कभी पांचवा पे। हम लोग का ना फ्रांस और जापान, जर्मनी, भारत फ्रांस जापान जर्मनी, इंडिया फ्रांस जापान जर्मनी, ये चारों जो है सब एक के पास है सब। किसी का 4.25, किसी का 4.5, किसी का 4। मतलब अगर भारत जिस दिन 5 ट्रिलियन बनेगा ना, एक के साथ ही 3 देश को पीछे छोड़ेगा, जापान जर्मनी फ्रांस, एक के साथ पीछे को छोड़ेगा। चल यहाँ निकल यहाँ। जबकि सोचिए जापान की जनसंख्या 12 करोड़, कितनी है? 12 करोड़, बहुत कम है, 12 करोड़ से भी कम है बिहार से। सोचिए वो 8-10 करोड़ लोग मिलकर 140 करोड़ की जनसंख्या को पीछे करके रखा है, फ्रांस की आबादी। इसका मतलब हमारे पर्सनल प्रोडक्शन बहुत क्या है, कम है। तो आप अपने अपने गांव का जीडीपी निकाल सकते हैं, गांव का तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप अपने घरे का जीडीपी निकाल सकते हैं, कितने का गेहूं आया, कितना का क्या हुआ, वो सब आप निकाल सकते हैं कि नहीं जीडीपी, किसी को दिक्कत? अब इसमें जीडीपी में कुछ समझने वाली चीज क्या है, इसमें आप कहां से क्वेश्चन फंसिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा इन जीडीपी क्या होता है, ऑप्शन सी मार दीजिएगा, उसमें क्या लिखा रहेगा समझिए। अरे वो ऑप्शन सी मार देंगे, वही दिखा रहता है। जीडीपी होता क्या, उसका टेक्निकल फॉर्मूला पढ़िए, टेक्निकल परिभाषा कि एक वर्ष में सीधा लिखेगा एक वर्ष में, तो आप समझ जाएंगे भारत को बर्बाद कैसे किया जाता है, एक वित्तीय वर्ष में। अब लड़का परेशान हो गया एक वित्तीय वर्ष में। जैसे आपको कहा जाएगा शांत, बता देंगे इसको बर्बाद करना है तो प्रशांत, दोनों एक ही चीज है, शांत प्रशांत एक ही चीज है। लेकिन प्रशांत लगता है कि नाम है, अशांत लगता है कि शांत स्वभाव का होगा, होता है कि नहीं होता है? तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित क्या होता है, उत्पादित, तो सब समस्त मतलब कंप्लीट, समस्त मतलब कंप्लीट, वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा, सेवा। आप वस्तु से समझते हैं, सेवा समझते हैं, पूरी इकोनॉमी। जैसे सुनिए ध्यान से, कैलिफोर्निया स्टेट का जीडीपी भारत से ज्यादा है, अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, उसकी पूरी जीडीपी भारत से ज्यादा है, उसका एक राज्य पूरे भारत से ज्यादा है, क्योंकि गूगल वहीं का, फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट सब वहीं कैलिफोर्निया के ही हैं सब यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, जिस तरह बायोलॉजी में 2 ही तरह के जीव, सजीव निर्जीव, बायोलॉजी में कितने टाइप के, 2, सजीव और निर्जीव। इकोनॉमी में 2 ही चीज दुनिया में, या तो वो वस्तु है या तो सेवा है। जिसे आप देख सकते हैं वस्तु है, जिसे फील करेंगे सेवा। वकील आपका केस लड़ा तो कोनो जज आपको सामान दिया, आपकी दलील रख दिया, क्या किया, सेवा किया। समझा कि नहीं किया? डॉक्टर इंजेक्शन मारा तो इंजेक्शन तो वस्तु है, दवाई दिया वस्तु है, वस्तु है, दवाई दिया वस्तु है, इंजेक्शन मारा वस्तु है, प्लास्टर किया वस्तु है। उसका कहेगा मेरा अपना फीस, मेरा अपना फीस, मेरा अपना कमीशन, सेवा। समझा कि नहीं गया? तो आप कहेंगे दवाइया का दिया ना, तो दवाई का था, वस्तु था।
इंजेक्शन का तो वस्तु था, जाएंगे इंजेक्शन लेने ना कहीं गांव में इंजेक्शन लेने, तो इंजेक्शन 40 रुपया का, दवाई 100 रुपया का, इंजेक्शन 20 रुपया का, मार दिया वस्तु, हमारा 100 रुपया, वो क्या है सेवा। पूरी इकोनॉमी में दुइये को चीजें होता है, या तो वो वस्तु है या तो वो सेवा। फील हो गया तो सामान दिया तो मोबाइल वस्तु, सिम कार्ड वस्तु, रिचार्ज सेवा, रिचार्ज सेवा। उन्हें दिख भी नहीं करता है, कभी आता अचानक शाम को 4 बजे मैसेज करेगा आपने 95% डाटा खत्म कर दिया है, आपकी सेवा 4 दिन बाद समाप्त हो जाएगी, कृपया रिचार्ज कर दो। तो दुनिया में कितने चीजें हैं, दो, हाँ, वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा। आगे बढ़े सर, क्लास लैपटॉप में चाहिए, हर एक क्लास लैपटॉप में अवेलेबल नहीं रहता है, जो लैपटॉप में क्लास चलाने के लिए सर्वर कॉस्ट ज्यादा आती है, तो आपको सर्वर कॉस्ट उसमें क्या आएगा, ज्यादा आता है, तो आप उसको मोबाइल में कर सकते हैं। अब 200-300 का बैच है, उसको लैपटॉप में देंगे तो उसका सर्वर कॉस्ट ज्यादा आ जाता है। अगर कोई बैच 4 जैसे यूपीएससी है, बीपीएससी है, तो ये बैच थोड़े से कॉस्टली है, तो इसको ही हम लोग लैपटॉप में देते हैं। समझा क्या, हम लोग का मुख्य उद्देश्य ही रहा है कि कम पैसे में शिक्षा दिया जाए, समझ रहा है। अभी फोटानी वाला कोनो आईफोन लेके घुस जाता है, मेरा आईफोन में नहीं चल रहा है, तो तुम आईफोन में नहीं चल रहा है तो तुम हम क्या करें, नहीं समझे, एंड्रॉइड खरीद लो। वस्तु एवं सेवा समझ में गया, हम आपको पीडीएफ दिए, वस्तु, किताब देंगे, एटलस देंगे, अब पढ़ा देंगे, सेवा, पढ़ा देंगे, समझ में आ गया कि नहीं गया, क्या हो गया, सेवा, सेवा सेक्टर हो गया यहाँ पे। तो जीडीपी में क्या, पूरी इकोनॉमी में दुइये को चीज होता है, वस्तु और सेवा। या तो वो गुड्स होगा, वस्तु को अंग्रेजी में गुड्स, या तो वो सर्विस होगा। सरकार ने कहा कि दुनिया में दुइये को चीज है, तो कहा गया हाँ दुइये को चीज है इकोनॉमी में, तो मार एकरे पे टैक्स मार, एकरे पे टैक्स मार, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। बता, दुनिया का कुछ बचा जीएसटी में? पूरी दुनिया समा गया 3 शब्द में। दुनिया में दुइये को चीज है, या तो गुड्स है या तो सर्विस है, या तो गुड्स है या तो सर्विस है, और सरकार ने मार दिया इसी 2 चीज पे टैक्स, जीएसटी, खत्म दुनिया। अब कुछ उत्पादन के सब इसी में आएगा, जीएसटी में कुछ भी नहीं बच सकता है, कुछ भी नहीं बच सकता है। आप रोटी बनाए, जीएसटी वस्तु। आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना ऑर्डर किया, पनीर, चिकन, मटन, जो खाना आप खा लीजिए, उसमें दुका चीज रहता है, उसमें पापड़ वपड़, सब क्या है, वस्तु। अब वेटर जो अपना टिप लेगा, सर्विस, क्या है, सर्विस है यहाँ पे, नहीं समझे। और सर्विस अगर वेटर नहीं देगा, तो आप फैमिली के साथ गए हैं, वो किचन में बना देगा, काउंटर पे कहेगा यार किसका आज ये रोटी 4 को ले जाओ, मम्मी बैठी ले आ रहे हैं, हाँ 4 को रोटी ला ला, अरे गर्म नहीं है ठंडा, हाँ लीजिए खाइए खाइए, आप ले। आपके बदले वो वेटर क्या कर रहा है, सेवा कर, समझना कि नहीं गया। लेकिन छोटे होटलों में ऐसा व्यवस्था नहीं होता, बड़े होटलों में ऐसा व्यवस्था होता है। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, जीडीपी में क्या शामिल किया जाता है, केवल वस्तु या सेवा, दोनों। तो वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का मूल्य, सेवा का मूल्य हो जाएगा गलत, सेवा का मूल्य नहीं, सेवा का अंतिम मूल्य, सेवा का अंतिम मूल्य, यही लिखा रहता है ऑप्शन सी पे। ऑप्शन बी पे लिखा रहता है उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का मूल्य, जहां मूल्य होगा तो गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, अंतिम मूल्य। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आप सेवा समझ गए, वस्तु समझ गए, अंतिम मूल्य नहीं समझे, अंतिम मूल्य को समझा देते हैं। क्या समझाते हैं, अंतिम मूल्य को। जैसे गेहूं हो गया, कोई कंपनी है बिस्किट कंपनी, गेहूं खरीदी, गेहूं से क्या बना, आटा, 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 आटा से बना दी बिस्किट, बिस्किट बना दी, ठीक है। अब आप देखिए, गेहूं मिलेगा आपको 25 रुपया केजी, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह में थोड़ा महंगा बिकता था। आटा आ जाएगा 30-35, आटा 35 रुपया किलो। अब बिस्किट 200 रुपया किलो, 1 किलो बिस्किट खरीदेंगे ना, 200 से नीचे नहीं देगा। उतना 5 रुपये वाला खरीदते हैं वो अलग है, उसको किलो पे खरीदिएगा, उस पर लिखा रहता है 25 ग्राम की 30 ग्राम ऐसे लिखा रहता है ना। आप बिस्कुट कितना खरीद लिए, 200 रुपये किलो। अब एक बात बताइए, अगर हम जीडीपी में बीच के सभी वस्तुओं को जोड़ेंगे कि 25 रुपया का गेहूं, 35 रुपया का आटा, फिर इसमें चीनी, फिर ये, फिर वो, तो गड़बड़ा जाएगा। तो हम जीडीपी काउंट करते टाइम प्रारंभिक मूल्य, मध्य मूल्य काउंट नहीं करते, सीधे अंतिम मूल्य, सीधे। दुनिया में कहीं भी काउंट किया जाता है तो अंतिम मूल्य काउंट किया जाता है, सबका शामिल हो जाता है, यहाँ पे बीच का शामिल नहीं किया जाता है। तो जीडीपी निकालते समय क्या हम बीच का मूल्य शामिल करेंगे, जीडीपी में हमेशा क्या शामिल करें, अंतिम मूल्य। केवल सेवा या सेवा वस्तु दोनों, सेवा और वस्तु दोनों को शामिल किया जाता है तो जीडीपी में। तो जीडीपी का अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए तो एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा, जीडीपी। 3 चीज पर ध्यान रखिएगा, एक वर्ष दिया है कि नहीं, अगले वर्ष का जीडीपी इस वर्ष में शामिल नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा देखिएगा, वस्तु और सेवा दोनों दिया है कि नहीं, और तीसरा देखना है अंतिम मूल्य दिया है कि नहीं। आप जीडीपी अपने गांव का निकाल सकते हैं, जिला का निकाल सकते हैं, देश राज्य जिसका निकालना है उस एरिया को आपको लेना पड़ेगा। अब आप बताओ, गुजरात का जीडीपी ज्यादा है या बिहार का, हाँ, प्रोडक्शन ज्यादा है। अगर किसी एक चीज, किसी भी राज्य या देश का जीडीपी ज्यादा है तो ये बताता है कि वहां प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, और प्रोडक्शन वहीं ज्यादा हो सकता है जहां बिजली व्यवस्था अच्छी हो, सड़क अच्छी हो, मजदूरों को अच्छा माहौल मिलता हो, उन्हें सैलरी अच्छी मिलती हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, करप्शन फ्री हो। और अगर जीडीपी गया, सब गया। इसलिए जीडीपी केवल एक आपके विकास का आंकड़ा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी ना फैक्ट्री लगाने बिहार में, सपोज कीजिए मोदी जी कहें कि आइए हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, तो एयरबस कंपनी को कहा गया जहाज बनाइए, तो एयरबस कंपनी भारत में आई, पूछिए आपके यहाँ कितने स्टेट है, 28 हुआ, यूनियन टेरिटरी 8, बता दिया सब उनको, सबका जीडीपी लाइए तो
देखा जीडीपी खटाक से बिहार को पहले साइड कर दिया। वो देखने आएगा कि यहाँ सड़कें अच्छी है कि नहीं है, अच्छा रहता तो यहाँ जीडीपी नहीं गया रहता। देखने जाएगा इतना 2 मिनट में निकाल देगा, जब बाहर निकल साइड यहाँ पे उसने शॉर्ट लिस्टेड किया महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। अब देखा कि इसमें कहां पर जमीन सस्ती है, तो गुजरात में एरिया कम है, जमीन सस्ती है, पोर्ट कहां है, बंदरगाह कहां है, पहले तो शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जीडीपी देख के यहाँ पर। अब फटाफट करते करते एक हफ्ता का टाइम लिया, उसने कर दिया कि हाँ या तो हम गुजरात में लगाएंगे या तो बैंगलोर में लगाएंगे, या तो गुजरात में या तो बैंगलोर में। अब उसके इंजीनियर होंगे, फील्ड इंजीनियर, वो जाके देखेंगे भैया बैंगलोर बड़ी जाम लगता है, बड़ी महंगा सिटी हो गया है, जमीन इतना महंगा हो जाएगा, एक बार करते करते हालत खराब हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा ये ज्यादा ही साउथ में आ जाता है, गुजरात नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में आ जाता है, यहाँ ठीक है, और गवर्नमेंट भी यहीं के हैं, मोदी जी भी यहीं के, तो अगर पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होगा गुजरात सही है, लॉबी भी सही है, डन कर दो यहाँ पे। बिहार में मैं समुद्र भी नहीं है, जमीनों महंगा है यहाँ पे, 100 एकड़ जमीन मिलेगा यहाँ पे, 20 को मुकदमा कर ले रहेगा, वो चाचा का मेरे दादा का, एक जमीन में 4 बार बेच ले रहेगा। आओ, तो आपकी जीडीपी गई मतलब तबाह हो गए। जीडीपी केवल ही मत समझिए हमारी जीडीपी पीछे है, आप हमेशा पीछे रहेंगे, हमेशा। कोई नई कंपनी काहे अपना सर दर्द लेगी आपके यहाँ ले आके, समझा कि नहीं आ गया? तो जीडीपी बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट आपको मंडे को समझाएंगे।